श्री श्री मंगलाचरण की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगद्गुरु आचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानदिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या कृमने शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभ्यस्य मुखपद्मादिनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिनिसृतं गीतासङ्गोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीभोक्ता दुग्धं घृतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्मपि कन्तस्य देवस्य सेवा। अहं सर्वस्य प्रभो मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावसमन्विता मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ्यञ्च समानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपहन्ति ते। तेषां तेषामेवानुकम्पार्थ मह्यं ज्ञानजनं तमः नाशाम्य आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। जगद्गुरु आचार्य शील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी पिछले बार जो है हम लोग किए थे 5.22 से 5.20 से लेकर के 5.22 तक।
तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, अध्याय 5, इसका विषय है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग का मतलब हो गया कि कैसा कर्म करना चाहिए जिससे हम अपना कनेक्शन भगवान से स्थापित कर सकें। तो चैप्टर 3 में ये बताया गया है, लेकिन भगवान यहाँ पर और डिटेल से बताते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो भगवत धाम तभी जा पाएगा जब उसका जो कर्म है वो ऐसा करे कि न उसको पाप लगे न पुण्य लगे, और स्वतः जो है ग्रेजुअली उसका जो हृदय का कल्मश है वो दूर हो। तो जब ऐसा होगा तब वो भगवत धाम जाने का उत्तराधिकारी बनता है। तो यहाँ पर भगवान जो है 5.22 से 22 तक बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता वो ये जो संसार जो मल के समान है ना, विष्ठा के समान है, जिसके अंदर में केवल जो निम्न योनि है उसी को मजा आता है, वो आनंद जो है जो क्षणिक होता है उसको प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पड़ा रहता है, और वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। और जिस कारण से जो है वो संसार चक्र का ये जो बंधन है इसको पार नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान जो है वो एक 5.23 में एक पीस फॉर्मूला जो है वो देते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं, जो बद्ध जीव है, जो तीन माया में बंधे हुए हैं, उनको भी सुख जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो कैसे वो सुख प्राप्त होगा? तो भगवान यहाँ बोलते हैं, शक्नोति इह एव य सोढुम प्राक् शरीर विमोक्ष विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। तो वो नर जो है, नर माने मनुष्य, इसमें सबको ही आ जाएंगे, तो वो किस प्रकार से सुखी हो सकता है? वो तभी सुखी हो सकता है जब अपनी भौतिक इंद्रियां उसके ऊपर में वो कंट्रोल कर सके। तो हम लोग को पता है 10 प्रकार का जो है इंद्रियां होता है, पांच जो है हम लोग का सेंसरी ऑर्गन्स, जिसे बाह्य जगत के बारे में हम लोग को आभास होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। और पांच जो है जिससे हम लोग कार्य करते हैं वो होता है कर्म इंद्रिया। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं इसके ऊपर में हम लोग को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये इंद्रियों के वश में फंसे रहेंगे तब तक जो है हम कलुषित रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इस्कॉन में स्थापित किया। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है? एक है नशा, व्यभिचार, मांसाहार और जुआ। तो ये क्या है? ये चारों जो है ये इंद्रियों की तृप्ति के अलग अलग साधन है। इसीलिए प्रभुपाद ने इनको मना किया कि इंद्रिय जो है उनको विषय से हटाओ। जैसे नाक है, कान है, आंख है, त्वचा है, तो जीवा है, ये सब इंद्रिय है ना। ये इंद्रिय जो है इनको इनके विषयों से हटा करके भगवान की सेवा में जो है लगाओ। तो इससे क्या होगा? स्वतः ग्रेजुअली, माने बहुत प्रयास करने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है हम कलमश से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर हम भगवान को निवेदन नहीं करके अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर में पाप। तो अगर हम ये दीर्घों दिन खा रहे हैं तो पाप जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब तक पाप वृत्ति रहेगा, पाप कार्य करते रहेंगे, पुण्य भी पाप के ही समान है, हम लोग को पता है, गीला गोबर और एक सूखा गोबर। तो जब तक ये प्रवृत्ति रहेगा तब तक क्या है कि हम ये संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कैसे फिर पॉसिबल है? हमको जो भी खाना है ना, भगवान
से प्रेम करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको बनाना है, और बना करके भगवान को निवेदन करके वो जो खाना है वो प्रसाद बन जाता है, और उसको ही ग्रहण करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है भगवान जितने भी कर्म फल उस प्रसाद के अंदर में है, उस खाना में है, उसको ग्रहण करके फिर जो है कलुषित रहित जो है वो हम लोग को नहीं देते हैं। और जिसको खा करके हम लोग को अकर्म जो है उसका अनुभव होता है। उससे न पाप लगता है, न पुण्य लगता है, न कर्म होता है, न विकर्म होता है, इसको बोलते हैं अकर्म। तो उपदेशामृत के अंदर में रूप गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर में प्रथम श्लोक है, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जीवा उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान या विषय धीर सर्वांपि माम पृथ्वीं स शिष्ययात्। तो इसमें जो गुरु है ना, आज कलयुग के अंदर में तो गुरु का फैक्ट्री है। जिस प्रकार से बोला जाता है भगवान का फैक्ट्री है, वैसे गुरु का भी फैक्ट्री है। हर तीसरा आदमी जो है वो गुरु बनने के लिए ललाहित है, और गुरु बनाया जाता भी है। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रूप गोस्वामी पाद ने अपने प्रथम श्लोक के अंदर में उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसमें दिया है। तो वो प्रथम क्वालिफिकेशन क्या है कि वाचो वेगम, अपनी वाणी के ऊपर जो है कंट्रोल करो। तो ये सब क्या है, ये भौतिक इंद्रियों का ही जो है टॉपिक है। तो वाणी के ऊपर में किसने कंट्रोल नहीं किया, जैसे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने जो है आवेग में आकर के परीक्षित महाराज जो है उनको श्राप दे दिया, जबकि वो श्राप के अधिकारी नहीं थे। उनके जो पिता थे शमिक ऋषि, उन्होंने कहा कि ये गलती हुआ है, लेकिन तभी भी परीक्षित महाराज ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। उनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये इच्छा से ही हो रहा है। तो श्रृंगी ऋषि जो है वो केवल एक माध्यम है। तो वाणी जो है उसके ऊपर में श्रृंगी ऋषि ने कंट्रोल नहीं किया। उसके बाद आता है मन, वाचो वेगम मन वेगम। मन के ऊपर में अजामिल, अजामिल जो है जब वो वेश्या को देखता है, ब्राह्मण था, लेकिन देख करके क्या होता है, उसके अंदर में काम जो है ना, विषय का चिंतन करता है, आसक्ति उत्पन्न होता है उस वेश्या में, और काम इच्छा उत्पन्न होता है कि उसको घर लाएंगे, जिससे क्रोध प्रकट होता है। जब वो काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध, गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से क्या होता है, वो पुनः और मोहित हो जाता है, उसका स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, माता पिता हैं। और इससे बुद्धि नष्ट जब हो जाता है, वो उनको बाहर निकाल देता है, वेश्या को ले आता है, वेश्या का संग करने लगता है, और पुनः भवकूप के अंदर में गिर जाता है। तो ये भगवत गीता 2.62 में दिया हुआ है। तो ये अजामिल केवल जो है मन के कारण जो है उसका पतन हुआ। क्रोध, हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ क्यों, उसके छोटे भाई को जो है हिरण्याक्ष को वराह देव ने उसकी गलती के लिए उसका उद्धार किया। तो क्रोध में क्या हुआ, वो अपने लड़के के ऊपर में प्रत्यार्पण देने लग गया, और जिस कारण से जो है उसका स्वयं का पतन हुआ। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष मरता है तो हिरण्यकश्यपु जो है वो अपनी माँ को, उसकी पत्नी को, और बहुत ही माने आध्यात्मिक तरीके से जो है शरीर और आत्मा के विषय में बताता है, और बोलता है कि इसमें कोई दुख होने का बात नहीं है, जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका एक्सपायरी होगा ही। लेकिन यही हिरण्यकश्यपु जो है वो क्रोधित होकर के उसका बुद्धि जो है विभ्रम हो जाता है। उसके बाद जीवा, द्रौपदी का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, किस प्रकार से जब राजसूय यज्ञ से पहले दुर्योधन गया उनके नवनिर्मित भवन के अंदर में, जिसे स्वयं जो है विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो वो इल्यूशन हो गया, उसको लगा कि ये जो है तालाब है ना, क्या है,
उसको पता नहीं चला। वो कांच समझ करके जब उसको पार करता है तो वो देखता है तालाब के अंदर पानी में गिर गया। तो द्रौपदी हंस करके बोल देती है, अंधे का पुत्र अंधा। जीवा पे कंट्रोल नहीं हुआ, और जिस कारण से जो है पूरा महाभारत जो हम लोग जानते हैं उसका उद्गम हुआ। उसके बाद उधर पेट, पेट जो है भीम, हम लोग जानते हैं भीम जो है, जिसको वक्रोदक भी बोला गया है, माने वुल्फ बेली, है ना, ज्यादा खाने वाला। तो उसको जब उसी का दुश्मन खीर के लिए आमंत्रित करता है तो बिना सोचे समझो खीर खा लेता है। और फिर बाद में वो सर्प लोक में जाता है, फिर सर्प से जो है उनको वरदान मिलता है, और उनके अंदर में 10,000 बोला जाता है या 1,000 हाथी जो है उसका बल आता है। और लास्ट जो छठा रूप गोस्वामी बोलते हैं उपस्थ। तो उपस्थ माने जैनेन्द्रिया, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पांडु, पांडु को श्राप था कि आप जो है सेक्स नहीं करिएगा, क्योंकि एक ऋषि जो है उसको करते हुए उसने देखा था प्रेम, तो इस बोल करके वो ऋषि ने इनको श्राप दिया, है ना। वो शायद हिरण के रूप में था ऋषि। और इस कारण से जब पांडु जंगल में जाते हैं तो माद्री का वो संग करते हैं। और माद्री का संग करने से क्या होता है कि पूरा जो वंश है हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाता है, 5 पांडवों को क्या अवस्था होता है। और इसी के ऑपोजिट में अगर हम लोग देखेंगे तो वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, जिसने इनके ऊपर में संयम किया, जैसे हनुमान जी उन्होंने क्रोध के ऊपर में संयम किया, अर्जुन ने क्रोध के ऊपर में संयम किया, युद्ध किया, लंका को जलाया, क्यों? क्योंकि एकनिष्ठ होकर के भगवान का सेवा करना है। प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी वो स्वयं जो है मन के ऊपर में कंट्रोल करके वो गए, है ना। और टी और मी, हम लोग जानते हैं उनकी पत्नी ने भागवतम बेच करके चाय मंगाया था, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो गुस्सा होते हैं और पत्नी का भी त्याग कर देते हैं, और फिर ये सभी भौतिक इंद्रियों को कंट्रोल करके, है ना, भौतिक इंद्रिय जो है उस पे आसक्त न हो करके वो जाते हैं विदेशों में हरि नाम का प्रचार करने। हरिदास ठाकुर, है ना, हरिदास ठाकुर जो कंट्रोल करते हैं, इतना जो है उनके ऊपर में अत्याचार 22 बाजार में किया जाता है, लेकिन तभी भी वो अपनी वाणी को देखिए संयमित होकर के बोलते हैं कि हे भगवान आप इनको छोड़ दीजिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र भी वापस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इन इंद्रियों का दुरुपयोग करता है वो गलत फैसला ले रहा है, और उससे क्या होगा, उसका अनर्थ होगा। और जो इन इंद्रियों का सही उपयोग करता है, सही उपयोग क्या है, भगवान की सेवा में लगाना। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्य अद। तो उसके अंदर से स्वतः जो है भगवान प्रकाशित होंगे। जिस प्रकार से कांच का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, कांच में धूला जम गया है, और कांच जब साफ होता है तो वो धूला जो है जब साफ कर दिए धूला से तो स्वतः जो है हमारा चेहरा हमको दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा इस हृदय में हम लोग को फिर से दिखाई देंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नॉय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। और जो इनके ऊपर में इंद्रियों के ऊपर में कंट्रोल कर सकता है वही गोस्वामी, गो मतलब होता है सेंसेस, और स्वामी मतलब नियंत्रक। जिसने अपनी सेंसेस के ऊपर में नियंत्रण किया वो गोस्वामी है। वो जो है इनको कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार है, जो गोस्वामी है। तो ये कब तक करना है इंद्रिय कंट्रोल? तो ये मृत्यु तक करना है। अगर करेंगे तो क्या होगा, सुखी रहेंगे। नहीं तो ऊपर वाले श्लोक में हम लोग 5.22 में देखे कि ये दुख का योनि है, दुख आएगा अगर इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करते हैं तो दुख आता है। तो प्रभुपाद जो है श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि इनके अंदर में जो वाणी का कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवा, जीव को जो है कंट्रोल करो।
जीव कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली सब अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और इनको अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये जो है सांप की तरह जो है जहर उगलेगा, और हमको जो है चिंतन से चिता की तरफ जो है वो ले जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन जो है वो अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ये ब्रह्म सूत्र का पहला ही श्लोक है कि हमको जानना चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, और उस भगवान से हम अपना कैसे योग स्थापित कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, मामू पेते तू कौनते है, दुख आलय अशाश्वतम। ये जो मत्सर्य लोक, मृत्यु लोक है, ये क्या है, दुखालय है। और जिस कारण से क्या होता है कि हमारी चेतना मलिन हो जाती है, जब हम विषय का संग करते हैं हमारी चेतना मलिन हो जाती है, रेगुलेटेड लाइफ नहीं है। और उस कारण से क्या होता है, हमारी चेतना जो है वो धीरे धीरे क्रमशः ऊपर उठनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधा होता है उसमें चेतना आवृत होता है, वो ढका हुआ रहता है, उनके बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं है। इसी प्रकार से जानवरों में संकुचित चेतना होता है ना, वो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, आध्यात्मिक विषयों के बारे में वो चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर में क्रमशः वो जो है मुकुलित से विकसित, विकसित से पूर्ण चेतना की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा वो नहीं करता है, पूर्ण चेतना उसका नहीं आता इस मनुष्य जन्म में, वो भगवत धाम जा नहीं पाएगा, और वो प वर्ग जो है उसके अंदर में फंसा रहेगा। प वर्ग क्या है, प से परिश्रम, प फ ब भ म, है ना, प से परिश्रम, प फ फ, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि मुंह से फेना निकल रहा है। उसके बाद ब, भय, है ना, भय व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। क्यों, इससे क्या होता है, भय शोक मोह यही सब होता है। तो ये बेकार काम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु मृत्यु जो है काल रूप में आकर के हर करके हमको ले जाता है। तो दो शब्द है, एक होता है प्रयास, एक होता है श्रेयास। प्रयास माने इमीडिएट जो हमको मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है। तो ये प्रयास का चक्कर में क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होता है उससे हम अपने आप को वंचित रखते हैं। ये आत्मा का भोजन है, ये जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ये आत्मा का भोजन है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज मत करो। 16 माला जो है नियम पूर्वक उसका जो है जाप करो। और इससे क्या होगा कि इन इंद्रियों के जो वेग हैं, है ना, जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर नेचुरली जो है हम लोग कंट्रोल कमांड जो है पा सकते हैं। जिस प्रकार से जो मिश्री होता है, वो जो भी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है उसको कड़वा लगता है, लेकिन बाद में वही मिश्री जो है मीठा एहसास दिलाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये जो इंद्रियों का वेग है इस पे कंट्रोल करना, स्टार्टिंग में तो लगेगा कि बहुत तकलीफ है। जिस प्रकार से एकादशी कर रहे हैं, आज एकादशी का महोत्सव है, तो इसमें बहुत ही कष्ट होता है करने में। क्यों, मानसिक रूप से हम तैयार नहीं है इसीलिए कष्ट लगता है। लेकिन अगर ये क्रमशः हम करते भी रहे तो क्या होगा, इससे हम लोग को बाद में जो है आनंद का अनुभूति होता है, हम और अपने आप को भगवान के निकट जो है महसूस करते हैं। इसीलिए एकादशी को हरिवासर जो है व्रत भी कहा गया, हरि के निकट वास करना। तो जो योगी होते हैं, योगी जो होते हैं इन इंद्रियों को वो फोर्सफुल कंट्रोल करने का चेष्टा करते हैं, फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं कि वो खाने पीने का सामान देख रहे हैं, वो इसको देख रहे हो, लेकिन वो अपने मन जो है ना उसके ऊपर में वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो समय समय पर जो है वो इंद्रियों का निग्रह करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो उनके अंदर में बनी रहती हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को अर्पित अर्पित करके जो है इनका जो है स्वादन लेता है, और उनकी इच्छाएं भी जो है वो मर जाती है।
जो निम्न कोटि की इच्छाएं होती है। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया। लेकिन जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इनको हायर टेस्ट तो मिला नहीं है। तो वो जो हायर टेस्ट नहीं मिला, उस कारण से जो है वो हमेशा जो है मोह में पड़े रहते हैं। वो इंद्रिय निग्रह केवल जो है नाटक ही करते हैं, और इस कारण से उनको जो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो सही मार्ग जो है वो भक्ति योग है। जो आगे का चैप्टर में आएगा कि भक्ति योग करने से क्या होता है, कि बहुत ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप जो है हम लोग ये रियलाइज भी कर सकते हैं कि इस जो हम लोग का जो भविष्य था, भूत था, भूत के अंदर में कितना इंद्रिय तृप्ति के साधन जो हम लोग खोजते थे, है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो है जा करके फिल्म देखने का ललायत रहते थे, टीवी में सीरियल देखने का, लटर पटर बाजार में जा करके खाने का। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्रमशः इंद्रिय जो है वो कंट्रोल हुई है। और ये कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ा। क्रमशः जो है अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, भक्तों का संग मिलता जाएगा, गुरु का मार्गदर्शन मिलता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है ये चीज हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। लेकिन आनंदित नहीं रह सकता है। आनंदित तभी होगा जब वो भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगाएगा। तो केवल कंट्रोल नहीं करना है, हम लोग को भगवान की सेवा में इनको लगाना भी है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कृष्ण भावनामृत कर्म। कैसा कर्म करें? तो सुखी होने के लिए हम लोग को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं एक व्यक्ति है। स्वयं एक व्यक्ति है ना। तो जो भगवान है वो हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, और हमको जो है भगवान सुख जो है प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रभु जी 5.24 कोई पढ़ेंगे तो पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या श्लोक पढ़ना ब्रो, वरना अनुवाद पढ़ना? श्लोक और ये पढ़ लीजिए उनका संस्कृत का अनुवाद जो है। योऽन्त शुकोऽन्तरामस्त स्थान ज्योतिरेवेय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म की मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हु इज अ ट्रू योगी। तो योगी जो होते हैं केवल वो चुपचाप बैठ करके हिमालय की कंदराओं में ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो योगी होते हैं हो सकता है कि उनको भगवान प्राप्त नहीं हो। शास्त्रों में भी कहा जाता है जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म तक पहुंचते हैं, योगी जो होते हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, और भक्त जो होते हैं वो भगवान तक पहुंचते हैं, परम सत्य, है ना। तो दो प्रकार के अंश होते हैं भगवान के। एक होता है स्वांश, एक होता है विभिन्नांश। स्वांश मतलब हो गया कि डायरेक्ट जो भगवान के अवतार हैं, डायरेक्ट फॉर्म है भगवान के, उनको बोला जाता है स्वांश। और हम लोग क्या है, जीव शक्ति। जीव शक्ति, तो हम लोग को बोला जाता है विभिन्नांश। जैसे पंच तत्व के अंदर में भी हम लोग जानते हैं कि एक विष्णु तत्व होता है, एक जीव तत्व होता है। तीन जो प्रथम हुए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य, ये तीन जो होते हैं ये होते हैं विष्णु शक्ति, है ना। और जो बाकी दो हुए वो हुए, उनको बोला जाता है जीव शक्ति।
तो जीव शक्ति और उनमें क्या अंतर होता है? जीव जो होते हैं उनके अंदर में 50 जो है गुण तक वो जा सकता है। हाईएस्ट लेवल है ब्रह्मा जी। उसके बाद हम लोग को पता है कि ईश्वर के बाद होता है महेश्वर, महेश्वर के बाद परमेश्वर, और परमेश्वर के बाद जो है प्रांत परमेश्वर। तो जो प्रांत परमेश्वर होते हैं भगवान, उनमें 64 गुण होते हैं। उसके नीचे में ये जितने भी अवतार होते हैं इनमें 60 गुण होते हैं। और उसके नीचे में आएंगे तो शिव जी, उनमें 55 होते हैं। और मैक्सिमम जीव के अंदर में ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, उनमें 50 गुण। तो इस प्रकार से क्रमशः जो है अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो जीव शक्ति जो होता है वो, उनका 3 क्लासिफिकेशन है। एक है नित्य सिद्ध, एक नित्य बद्ध, और एक होता है साधन सिद्ध। साधन सिद्ध। तो जो नित्य सिद्ध होते हैं वो भगवान की लीलाओं में अपना योगदान देते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी दिए, जिस प्रकार से यशोदा माता दी, नंद जी दिए, जितने गोपगण थे, गायें थी, वो सब नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुण नित्य सिद्ध है। और कुछ होते हैं जो इस संसार चक्र में ही फंसे हुए हैं, उनको बोलते हैं नित्य बद्ध। वो इस संसार चक्र से निकल नहीं पाते हैं, नित्य माने परपेचुअली वो बद्ध है। बद्ध का मतलब हो गया 3 गुणों के अधीन है वो, सतगुण रजोगुण तमोगुण। और उस कारण से क्या होता है, ये संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसके बीच में होते हैं साधन सिद्ध। साधन सिद्ध जो होते हैं वो वैष्णव होते हैं, और वो भक्ति के द्वारा जो है क्रमशः नित्य सिद्ध की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखें कि सुतपा और कृष्णि गर्भ, उन लोग तपस्या किए हजारों साल तक, और फिर भगवान को पुत्र रूप में उन लोग प्राप्त किए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि एक असली योगी जो है वो कौन होता है? वो ऐसा योगी नहीं होता है कि वो जा करके कंदराओं में बैठ करके एकांकित भाव से जो है वो भगवान का ध्यान कर रहा है। तो इस प्रकार से तो काफी थे। जब भगवान दंडकारण्य वन में गए, है ना, चित्रकूट में गए, तो काफी योगी थे, लेकिन भगवान उनको, रामचंद्र जी जो है उनके पास नहीं गए। वो किसके पास गए? जो भक्त थी शबरी। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि योगी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भौतिक योगी है। योगी से बड़ा होता है भक्त। तो भक्त जो है उसको योगी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय जो है भगवान का चिंतन कर रहा है। वो असली में योगी है। सततम कीर्तयन्तो माम। तो वो क्या करता है? वो आत्मरंजन करता है। वो अपने अंदर में भगवान का दर्शन करता है। और इस कारण से वो क्या होता है, जैसे हम लोग एक जानते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, 18.54 भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो रियल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ यही है कि हम जो है ब्रह्म भूत हों। हम अपने जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको पहचाने कि कृष्ण भक्त कौन है, कि मनुष्य कौन है। मनुष्य जो है वो नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास है। और इस कारण से क्या होता है, वो जब ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो फिर पिंजरे का देखभाल नहीं करता, वो तोता का देखभाल करता है। वो आत्मरंजन, उसकी जो आत्मा है वो आनंद लेती है। कैसे? परमात्मा से मिल करके। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर शरीर का वेग जो है उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आत्मा जो है धीरे धीरे मर जाती है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल हम देते हैं कि तोता मर जाता है अगर उसको खाना नहीं देंगे। केवल पिंजरे को पॉलिश करने से कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो षड गोस्वामी हुए, उनसे हम उदाहरण ले सकते हैं, प्रभुपाद जी से उदाहरण ले सकते हैं, इस्कॉन के जो वरिष्ठ वृंद है उनसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि आत्मरंजन इंपॉर्टेंट है। शरीर जो है वो भगवान का है। केवल और केवल मात्र इतना ही शरीर का हमको केयर करना है कि बहुत सुख पूर्वक जो है हम भगवान का नाम लेते रहें। तो शरीर सुख लेता है, लेकिन आत्मा जो है वो आनंद लेता है। तो आनंद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है वो क्षणिक नहीं होता है, वो शाश्वत होता है।
वो मरने के बाद भी वो बना रहेगा। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल देखे कि भरत महाराज का, वो भरत महाराज थे, उसके बाद एक शावक के रूप में, हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ, और उसमें भी उनका चेतना वही बना रहा, और फिर जो है वो जड़ भरत के रूप में आए। तो ये जो वो आत्मरंजन कर रहे थे, वो आत्मरंजन किंतु उनका एक जीवन के बाद खत्म नहीं हुआ, वो आत्मरंजन कैरी फॉरवर्ड होते रहा। इस प्रकार से हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो जब तिरोभाव स्थिति में थे, शरीर छोड़ने वाले थे, अपने वास्तविक जो आइडेंटिटी है वहां जाने वाले थे, तभी भी वो सोते सोते जो है मंगला आरती कर रहे हैं। क्यों? आत्मरंजन। उनका जो आत्मा है वो मनोरंजन कर रहा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक और एग्जाम्पल आता है कि एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण मन ही मन जो है भगवान को खीर का भोग लगाता है, और जो वो टेम्परेचर चेक करता है, बाद में देखता है उसका हाथ उंगली जो है वो जल गया। इस प्रकार से रुक्मणी, रुक्मणी देवी जो है, वो हम लोग जानते हैं जब उन लोग सबको ही कुरुक्षेत्र में आए थे, रात को वो राधा रानी को जब दूध देती है, तो वो देखती है कि कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए। तो वो ये पूछती है कि क्या कारण है, तो बोलिए कि कृष्ण बताते हैं कि आपने राधा रानी जो है उनको ज्यादा गर्म दूध दे दिया है। तो ये जो इंटरनल जो कनेक्शन है भक्त और भगवान का, है ना, ये स्थापित तभी होता है जब हम लोग आत्मा जो है उसका पोषण करें। और उसका पोषण कैसे हो सकता है? उसका वो श्रवण कीर्तन, ये अलग अलग विधि है जिस कारण से आत्मा जो है उसका हम लोग पोषण कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1.155 में। ये नरसिंह, नरसिंह ब्रह्मचारी थे। उन्होंने उनको जब पता चला कि भगवान वृंदावन जा रहे, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने मन से भगवान के लिए जो है स्वर्ण माणिक्य जड़ित जो है रास्ता जो है बनाया, और उसके अंदर में बहुत सारे फल फूल जो है ये सब लगाए कि महाप्रभु जो है उनका स्वादन कर सके। फिर बाद में जब वो देखे कि कानाई नाथशाला के बाद में ये रास्ता नहीं बन रहा है, तो वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु अब फिर से जो है वो वृंदावन नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा था राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, 21 नवंबर 1956 में उन्होंने चिट्ठी लिखा उनको कि जो भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से, जो सही योगी है, जो आत्मरंजन करके आगे बढ़ रहा है, वो अगर कार्य करता है वैसा, अगर उसका दिनचर्या रहता है, जीवन को ऐसे स्थापित करता है, तो ही श्योर टू गो बैक टू गॉड हेड। जिस प्रकार से खाना खाने के बाद हम श्योर हो जाते हैं कि अब हम तृप्त हो गए और हमको खाना नहीं चाहिए, ये सेम एग्जाम्पल को कोट करके प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो श्योर ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड एज सेटिस्फैक्शन आफ्टर डिनर। डिनर करके जो हमको सेटिस्फेक्शन खाना खा के मिलता है, हम श्योर हैं कि पेट भर गया है। तो उसी श्योरिटी के साथ वो बोलते हैं कि जो भी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो आनंद लेता है, जो आत्मरंजन करता है, जो सही में योगी है, जो अंदर अंदर में अपने आप को रेलिश कर रहा है, एक तोते की तरह तोता को पोषण कर रहा है ना, अंतर्कण में वो सुख का अनुभव करता है, अंतर्मुखी होता है ना, तो उस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो अंतर्गोत्वा जो है ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो भगवान को जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है, नरसिंह ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल है, रुक्मणी जी का एग्जाम्पल है, और जो ब्राह्मण था उसका एग्जाम्पल है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे आचार्यगण हुए उन्होंने आत्मरंजन किया, आत्मरंजन किया। तो इसीलिए बोला जाता है भक्ति मनोरंजन नहीं है, भक्ति आत्मरंजन है। चैप्टर का नाम ही है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ऐसे हम लोग को कर्म करना है कि आत्मरंजन जो है अंदर का पोषण हो। हरे कृष्णा प्रभु जी।
एक और कर लेते हैं प्रभु जी। 5.25। पंकज प्रभु जी पढ़िए, ये राधा विनोद प्रभु जी पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ प्रभु जी पढ़ रहे हैं। 5.5 प्रभु जी ना। 5 पढ़िए प्रभु 5.25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। 5.25 प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वही चल रहा है। अच्छा हम 5.25। हाँ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृत्सः क्षीण कल कल्मषाः छिन्द छिन्द्वैधा यतात्मान सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के और भी लक्षण बताते हैं। जैसे ऊपर में तो लक्षण बताए 5.24 में कि वो अंतर्मुखी होता है, तो यहाँ पर और लक्षण बताते हैं कि वो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है। द्वैत मतलब होता है कि अलग, ऑपोजिट, दो। तो द्वैत क्या है? सुख और दुख। इस प्रकार से एक भौतिक व्यक्ति जो होता है उसको लगता है अभी दुख आ गया, उसको ये नहीं पता चलता है कि दुख के बाद तो सुख आएगा ही। जैसे इंग्लिश में कहावत है, देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना, अबव दी ब्लैक क्लाउड्स। काले घने बादल हैं, है ना, वो बरसेंगे, लेकिन उसके बाद जो है रेनबो आता है। रेनबो आता है, इंद्रधनुष आता है, हम देख सकते हैं। तो देर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग। तो ये जो सुख और दुख है, ये जो आनंद है ना, आनंद के बाद जो है अलग अलग प्रकार का जो ऑपोजिट्स होता है ना, तो ये जो द्वैतवाद में जो फंस जाता है वो किंतु मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मुक्ति को प्राप्ति करने के लिए ये क्वालिफिकेशन है कि ये जो द्वैत है, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये द्वैत उसी प्रकार से आएंगे जाएंगे जिस प्रकार से ये जो 6 ऋतु है आते जाते हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतु होते हैं। तो अभी मान लीजिए वर्षा काल चल रहा है, ये चला जाएगा, उसके बाद जो है बसंत आ जाएगा, शीत आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो द्वैत है इनके चक्कर में हमको नहीं फंसना चाहिए कि अभी हम दुखी हो गए, अभी ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो हमको जो है भगवान पे पूर्ण आश्रित रहना चाहिए, जिनके मन में आत्म साक्षात्कार में रत है। सेकंड ये क्वालिफिकेशन बोलते हैं। आत्म साक्षात्कार माने ये रियल आइडेंटिटी कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो उनका मन जो है, मन का ही सब खेला होता है। उनका मन इस चीज में रमा हुआ है कि हम दास हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, रक्षतीति विश्वासो। तो ये जब हमको विश्वास हो जाएगा, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त हैं, जिस प्रकार से प्रभुपाद वो चाहते तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, आज भी उनका रूम है वहां पर, तो वो विदेश नहीं जाते। तो 70 साल का आयु में वो विदेश क्यों गए? क्योंकि वो सभी जीवों का कल्याण, कल्याण क्या है कि रिटर्न बैक टू गॉडेड, बैक टू गॉडेड, यही है कल्याण। कि आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, जो त्रिताप है, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इससे बच करके संसार चक्र से बाहर निकलिए। तो ये कल्याण करने के लिए, जैसे कई बार बोला जाता है
कि रक्तदान महादान, लेकिन ऐसा नहीं है। हरि नाम का दान जो है यही महादान है। जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने वो चिंतामणि जो वेश्या थी उसको हरि नाम दिया, हरि नाम दे करके उसको भक्त बनाया। जिस प्रकार से वहेलिया जो है, जो शिकारी था, उसको नारद मुनि ने हरि नाम दिया, वो सब छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पे आके बस गया। तो इसी प्रकार से हरि नाम से क्या होता है, जीवन उद्धार होता है। वो फिर पुनः जन्म न विद्यते, उसको फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और चौथा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जो समस्त पापों से रहित है। पाप से रहित होने का उपाय प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो है कार्य करो, प्रसाद पाओ। प्रसाद नहीं पाओगे, ऐसे ही खाओगे तो उसके अंदर में पाप है। तो जब तक पाप का गठरी रहेगा, पुण्य भी पाप है। जैसे जब तक पाप का गठरी रहेगा, हम इस संसार चक्र से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये 4 क्वालिफिकेशन जो है दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हम त्रिताप से जो है, जो ये भौतिक संसार में आए, ये त्रिताप, इसको जो हम सहन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विस्मरण हुआ, हम भूल गए कृष्ण को, जिस कारण से हम इस मत्सर्य लोक में आकर के गिरे। तो ये है त्रिताप का कारण, विस्मरण। और ये जो 4 दिया हुआ है, ये है मुक्ति का कारण, कि द्वैतवाद जो है उसको हम छोड़ दें, मन जो है हमारा कंट्रोल्ड रहे, आत्म साक्षात्कार में रत रहे, जीव का जो है कल्याण हो। तो प्रभुपाद जो है वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है भक्त बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा मेरी पुस्तकों का वितरण करो। ये 2 चीज से ही कल्याण हो सकता है जीव का। भक्त बनाओ और प्रभुपाद की जो ग्रंथ है उनका वितरण करो। और चौथा जो है पाप रहित रहो, जीवन शैली को ऐसे बनाओ कि हम पाप नहीं करें, है ना। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग को पाप से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं विष्णु भक्ति रतात्म नाम, विष्णु भक्ति करने से जो पूर्व जन्म के वर्षों वर्षों तक जो पाप हम इकट्ठा किए हैं, वो उस प्रकार से जल जाता है जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन डालने से, है ना, पेट्रोल डीजल कुछ भी ईंधन डालिए अग्नि में, सब स्वाहा हो जाएगा। तो विष्णु भक्ति करने से ऑटोमेटिक वो पाप का गठड़ी जो है वो स्वाहा हो जाता है। नहीं तो और कोई पाप को खत्म करने का उपाय किसी के पास नहीं है। तो जब तक पाप खत्म नहीं होगा, है ना, तब तक जो है हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। ये कलेश से मुक्त होना पड़ेगा। ये 3 यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि परम भोक्ता, परम नियंता और परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। कि कृष्ण परम भोक्ता है। जिस प्रकार से मीराबाई ने जीव गोस्वामी को कहा, जब मीराबाई वृंदावन में गई जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, वो मेवाड़ से आई वृंदावन, एक संत ने उनको वृंदावन का दिशा दिया, वो वृंदावन गई। जीव गोस्वामी से मिलने की इच्छा थी, द्वारपालों ने रोका, बोला कि गोस्वामी जी जो है वो नारी से नहीं मिलते, औरत से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली बोली कि मेरे को तो केवल यही पता था कृष्ण जो है वो पुरुष है, कृष्ण परम भोक्ता, है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर। मेरे को तो यही पता था, पुरुष माने भोक्ता, बाकी तो सब नारी है। शारीर रूप में हो सकता है कि हम जो है पुरुष नारी अलग अलग बोल, लेकिन परम पुरुष जो है वो कृष्ण ही है। तो जो उनको भूल जाता है, जो ये भूल जाता है कि कृष्ण जो परम नियंता है, मया अध्यक्षेन प्रकृति, है ना, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है चल रहा है ना, मैं परम नियंता हूं, भगवान बोलते हैं। और जो अपने ट्रू फ्रेंड, वास्तविक जो बंधु है, जो इस जीवन में भी रहते हैं मरने के बाद भी रहते हैं, उसको अगर भूल जाता है, तो वो फिर इस संसार के कलेश जो है त्रिताप के अंदर में आकर के गिर जाता है। तो शुद्ध प्रेम जो है वो कैसे विकसित होगा, इसको बोलते हैं दैवी प्रेम। यहां पर ये पैरा का लास्ट में एक वर्ड है, यह दैवी प्रेम। ऐसा होता है दैवी प्रेम। दैवी प्रेम कैसा होता है, जैसे गोपियों ने अपने पैर जो है उसकी धूली भगवान के सिर दर्द के लिए दे दी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। उनको अपनी सुध बुध
नहीं है। तो दैवी प्रेम का मतलब होता है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करना जो निष्काम हो। तो जब जब मनुष्य जो है कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है, मेरा संबंध क्या है, भक्त और भगवान का संबंध है, मालिक और दास का संबंध है, अनु और विभु का संबंध है। जब ये संबंध ज्ञान है ना, तीन प्रकार का ज्ञान होता है, अभिदय ज्ञान, संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो जब ये तीन प्रकार का ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हम भगवान से कैसे पुनः स्थापित अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को कर सकते हैं, है ना, तीन प्रकार का ज्ञान होता है, प्रयोजन ज्ञान, संबंध ज्ञान और अभिदय ज्ञान। सबसे पहले अभिदय ज्ञान, फिर संबंध ज्ञान, फिर प्रयोजन ज्ञान, अल्टीमेट गोल। तो वो वास्तविक में क्या होता है, वो मुक्त आत्मा होता है, क्योंकि उसके अंदर का कलेश जो है वो मिट गया है, त्रिताप उसको सता नहीं रहा है, पाप जो है जल गया है। तो वो मुक्त होता है, नित्य मुक्त होता है। और मुक्त होकर के वो क्या करता है, भगवान के धाम जाता है, भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें अपना योगदान देता है। हम लोग देखे जीव शक्ति, एक होता है नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध उसको बोला जाता है, एक होता है नित्य बद्ध, और बीच में होता है भक्त साधन सिद्ध। हम लोग जो है धीरे धीरे नित्य सिद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, अपने गुणों को ऊपर उठा करके, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से शुद्ध सतो में स्थापित करके। तो वो भले ही वह शरीर में लगे, किंतु वह दिव्य चेतना में रहता है, वह मुक्त आत्मा है ना। जैसे प्रभुपाद दिखने में तो हाड़ और मांस का शरीर था, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे थे, आत्मरंजन कर रहे थे, और वो दिव्य चेतना में थे। चेतना इंपॉर्टेंट होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आपका शरीर कैसा है उस कारण से आपको मुक्ति मिलेगा, भगवान बोलते हैं आपका चेतन कैसा है। तो जो अंदर मुखी है, अंदर में जो चीज है ना, वो क्या कृष्ण भावना भावित हुआ, अगर वो हुआ है तो भगवान के हम निकट अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, और फिर भगवान के धाम जाने के हम लोग क्वालिफाइड हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया कि ये जो चेतना है इसको हम लोग उन्नत करें। अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो ये चेतना जो है धीरे धीरे इसको लेवल को हम लोग को बढ़ाना है। कैसे, श्रवण के माध्यम से। श्रवण एक इंपॉर्टेंट माध्यम है, बेस्ट माध्यम है। परीक्षित महाराज जो है उन्होंने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने श्रवण किया, सुत गोस्वामी ने श्रवण किया, सबने अपने अपने गुरु जो है उनसे श्रवण किया, और श्रवण करके लास्ट में आता है कीर्तन, है ना, श्रवण मनन निधि ध्यासन और कीर्तन। तो श्रवण किया सबने, और उसके बाद सबने कीर्तन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भावना भावित कर्म जो है कैसे करें, वो इन तीनों श्लोक के अंदर में 5.23, 5.24 और 5.25 में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से हम लोग को समझाते हैं कि बैक टू गॉड हेड, BTG, बैक टू गॉड हेड हम लोग कैसे जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्राय 8 बज रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण ब्रो। ब्रो, स्वांग्स और दिव्यांश के बारे में आप बताएंगे एक बार, वापस बोलिए जो क्या चीज़? स्वांस होता है, जितने भी अवतार होते हैं उनको स्वांस बोला जाता है, दे आर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। माने जितना भगवान का शक्ति है उतना ही शक्ति सभी अवतारों में रहता है, जिसमें मुख्य है 10 अवतार, जो हम लोग का श्रीमद् भागवतम में मेरे ख्याल से 3rd कैंटो में दिया हुआ है, सब अवतार के बारे में, है ना। ये और जो विभिन्नांश जो बोले, विभिन्नांश नहीं, सॉरी प्रभु, श्रीमद् भागवतम का 1st कैंटो का 3rd अध्याय में समस्त अवतार जो है उनके बारे में दिया हुआ है, 1.3 3rd कैंटो में, 3rd अध्याय में, चैप्टर में। और विभिन्नांश जो होता है वो जीव शक्ति होता है, एक विष्णु शक्ति होता है, एक जीव शक्ति होता है। विष्णु शक्ति को स्वांश बोला गया है, और जीव शक्ति जो है विभिन्नांश है, माने वी आर सेम इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। तो उसके अंदर में फिर 3 आता है, एक आता है नित्य सिद्ध, एक आता है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसको उसमें ही मजा आता है।
और नित्य सिद्ध जो है वो निकल चुका है, जैसे यशोदा माता है, प्रभुपाद जी हैं। और बीच में जो है हम लोग आते हैं, जो वैष्णव है वो नित्य सिद्ध जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, नित्य बद्ध, दो नित्य है एक साधन है। ठीक है हरे ब्रो, कृष्ण प्रभु जी, और बोलिए। थैंक यू। ब्रो एक आपने बोला ना कि भगवान राम जब वन में थे तो योगियों को किसी को दर्शन नहीं दिए, खाली भक्त सबरी मैया को दर्शन दिए। तो ऐसा तो नहीं है ब्रो। अरण्य कांड रावण में जो आता है ना, उसमें भगवान खाली योगियों को ही दर्शन दिए। तो काफी योगियों को दिए हैं, जैसे सुशिक्षण जी को दिए, अगस्त ऋषि को दिए, अत्रि ऋषि को दिए, माता अनसुईया को दिए, और भी काफी है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो काफी योगियों को वहां दर्शन देते हैं ब्रो। और फिर वो लोग हाँ तो योगाग्नि से प्रभु अपना जी शरीर इसमें त्याग करके फिर भगवान धाम चल जाते हैं। हाँ तो प्रभु जी इसमें एक आता है, जैसे यहाँ पर जो योगी का बात हो रहा है ना, एक योगी है ट्रू योगी, और एक होता है मिथ्या योगी। तो जो शुद्ध माने शुद्ध भक्त थे भगवान के, जो सही मायने में योग कर रहे थे, योग माने भगवान से जुड़ना, तो वो भगवान से जुड़ पाए। जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि को प्रयागराज में भगवान जा करके स्वयं दर्शन दिए। तो वो इस योगी के कैटेगरी में नहीं आते, वो है जो अंतर्मुखी योगी है। जो बाह्यमुखी योगी थे, जो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान वहां पर नहीं गए, क्योंकि जंगल के अंदर में असंख्य योगी जो है वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए। जो अंतर्मुखी योगी थे भगवान उनके पास में गए। इसी प्रकार से जो सबरी माता है वो भी अंतर्मुखी योगी ही है, क्योंकि वो नित्य जो है भगवान का स्मरण चिंतन जो है वो कर रही थी। तो ये सब एक ही योगी का कैटेगरी में है। लेकिन जो मिथ्या योगी का नाटक कर रहे थे, जो भगवान का ध्यान कर रहे थे, योगी माने वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उस प्रकार के व्यक्ति जो अंतर्मुखी नहीं है, बाह्य रूप से भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, सेवन मुखे जीवा दो, तो उस प्रकार के योगी जो है वो भगवान का दर्शन नहीं पा पाए। भगवान का दर्शन बहुत करना चाहते हैं लेकिन सब नहीं पाते हैं। जो भगवान से प्रेम स्थापित करता है, जो अंतर्मुखी होता है, जो आत्मरंजन करता है, हृदय से भगवान जो है उनको उन्होंने उजागर किया है, वही केवल भगवान का दर्शन कर पाए। और बाद बाकी और भी बहुत योगी थे लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए भगवान का। वो चाहते थे कि भगवान आए, हमारे आश्रम में आए, क्योंकि वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि भगवान जो है उनको वनवास हुआ, ये हुआ, लेकिन भगवान उस उनके पास नहीं गए, नहीं गए। और बोलिए प्रभु जी। बस। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग यहाँ सेशन को खत्म करते हैं। तो कल आप लेंगे तो रघुनाथ प्रभु जी? तो डाउट है रघुवंश थोड़ा प्रभु हाँ। जी कल आपको लेना है, राधापति प्रभु ने तो बार बार इंसिस्ट किया है। तो मैं एक बार इससे बात कर लेता हूँ ना। मैं तो एक्चुअली कल समय नहीं मिल रहा ब्रो पढ़ने का। मैं एक बार आपको दिन जैसा में भी हो, फोन करता हूँ ना, प्लीज। हाँ कम बेसी हो लीजिए, कम बेसी हो जैसा हो लीजिए। करत करत अभ्यास, ये अभ्यास सेशन है, तो अभ्यास करिए एक्चुअली लीजिए। मेरे को ना एकदम समय नहीं मिल पा रहा कि पढ़ूँ, है ना। एकदम ही समय नहीं हो रहा। थोड़ा नहीं वो पढ़ना तो बैकिंग हम पड़ेगा। लोग कर देंगे प्रभु जी, बैकिंग कर देंगे, लेकिन कल का जो है आपको ही माने लेना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। आप कम बेसी जैसा भी हो लीजिए, हम लोग बैकिंग करेंगे। और इसमें सब घर ठीक के है ही bro, आदमी है, बाहर का कोई नहीं है। हाँ ठीक है प्रभु ठीक है जी, bro। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।